हेलो फ्रेंड्स, लाइफस्टाइल ऑफ हाउसवाइफ में आप सबका स्वागत है। तो आज है पप्पा के विसर्जन का दिन। 1.5 दिन की गणपति हमारे घर पे थी, तो आज उनकी विसर्जन का दिन है। तो सत्यनारायण की पूजा है आज। तो सत्यनारायण की पूजा के लिए मैं यहाँ पे पंजीरी का प्रसाद बना रही हूँ। पंजीरी का और सूजी का जो प्रसाद होता है वो दोनों ही यहाँ पे मैं बना रही हूँ। तो पहले ये पंजीरी का प्रसाद बनाकर रख लूँगी ये, और इसके बाद में फिर मैं यहाँ पे देखिए सूजी का प्रसाद अब बना रही हूँ। तो हम लोग का हमारे जब यूपी में ना पंजीरी का प्रसाद बनाना ज़रूरी होता है सत्यनारायण के दिन। वही मेन प्रसाद होता है, बाकी दूसरे प्रसाद का इतना कोई महत्व नहीं होता है। चन्नामृत और जो पंजीरी का प्रसाद होता है वही मेन होता है। और यहाँ पर प्रसाद वगैरह बना के मैंने रख दी थी। और छोटे छोटे बच्चे जो हमारी सोसाइटी के हैं ना, वो आ जाते हैं। ये सबके घर पे जाते हैं। हमारी सोसाइटी में जितने भी पप्पा हैं ना, ये सबके घर पे जाते हैं। तो सुबह में ना जल्दी हम लोगों ने आरती कर लिए थे, क्योंकि बच्चे आ गए थे, इसीलिए हम लोगों ने जल्दी आरती कर लिए थे। और सुबह की आरती वगैरह करने के बाद में फिर जो घर में मेहमान आने वाले थे ना पूजा के लिए, तो उसके लिए खाना बनाने की तैयारी हम लोग लग गए थे उसके अंदर। तो खाना वाना तो सब कुछ बन गया था, बट मैं क्लिप नहीं ले पाई थी कोई भी। तो जो ये अभी आप देख रहे हैं ना, ये सिर्फ पूड़ी में हमारी सब कुछ सारी पूड़ियाँ बन गई थी। लास्ट में हम लोगों को याद आया कि अरे क्लिप तो हम लोगों ने कोई लिया ही नहीं है यहाँ पे। तो बस ये लास्ट की जो 2 पूड़ी बची थी उसी का क्लिप निकाल रहा है मेरा बेटा यहाँ पर। तो यही सारा खाना वगैरह बनने के बाद में, और पूजा के लिए पंडित जी खाना वाना बनने के बाद ही हमारे घर पे आए थे। तो पूजा हमारे घर में शुरू हुई थी 5 बजे से, 5 साढ़े 5 बजे से पूजा हमारे घर में शुरू हुई थी। तो मेहमान भी आना शुरू हो गए थे धीरे धीरे यहाँ पे। तो ये मेरे हस्बैंड के सब दोस्त लोग हैं, तो वो लोग भी यहाँ पे आए थे। पंडित जी भी आ गए थे। जो पूजा की बेदी होती है, सत्यनारायण की जो बेदी होती है, वो अच्छी तरह से सजा वजा के फिर हम लोग पूजा में बैठ गए थे पूजा करने के लिए। तो वही मैं आपको यहाँ पे भी ये बेदी दिखा रही हूँ। अभी कुछ देर में पापा अपने यहाँ पे घर चले जाएंगे, ऐसा यहाँ पे बोलते हैं महाराष्ट्र में। तो पापा अपने गांव चले और यहाँ पे देखिए हमारी पूजा शुरू हो चुकी है। तो हम लोग पूजा में बैठे हैं, सत्यनारायण की कथा चल रही है और एक एक करके सारी कहानी होती रहती है। और यहाँ पे शंख बजाते हैं पंडित जी। तो देखिए यही है सत्यनारायण बाबा की पूजा में इतना सुकून मिलता है। अब यहाँ पे पूजा संपन्न हो चुकी थी, हमारे यहाँ पे आरती शुरू हो गई थी। तो मतलब आरती शुरू होने की तैयारी हो रही थी। ये मेरे बेटे का दोस्त है, तो धीरे धीरे सब बच्चे भी आना शुरू हो गए थे। अब मेहमान जो आ रहे थे वो धीरे धीरे आ रहे थे और जा रहे थे, क्योंकि उनको और भी जगह पे जाना था। तो यहाँ पे हम लोगों की आरती शुरू हो गई थी। और आरती वगैरह करके फिर हम लोगों ने जो पापा को ना तुरंत विसर्जन नहीं किए थे हम लोगों ने। यहाँ पे हमारी पूजा 9 बजे जाके संपन्न हुई थी। 5 बजे शुरू हुई थी, 9 बजे जाके संपन्न हुई थी हमारी पूजा। और हम लोगों ने पापा को घर से 10:30-11 बजे यहाँ से हम लोग लेके विसर्जन के लिए निकले थे घर से। और ये निकलने से पहले बप्पा को अपने स्थान से उठाकर घर में 3 बार घुमाकर और फिर से घर में नीचे मतलब रखना, उनको ऐसा बोलते हैं कि ऐसा रखना चाहिए ताकि वो अपने घर पे, हमारे घर पे पूरी अपनी दृष्टि डाल सकें। और उसके बाद में हम लोग यहाँ पे बप्पा को लेके निकले थे। तुरंत ऐसे उनको उठाकर लेके निकलना नहीं होता है। तो अब बप्पा को लेके हम लोग लेकर जा रहे हैं विसर्जन के लिए। तो पापा जा रहे हैं अपने गांव। बहुत ये इमोशनल वाला टाइम है अभी हम लोगों के लिए। और 1 महीना पहले से हम लोग सारी तैयारी कर रहे होते हैं। 1 महीना पहले से हम लोग सब तैयारी में लगे होते हैं कि पापा आएंगे तो ये चीज़ करना है, वो चीज़ करना है, साफ़ सफाई है घर का, बहुत सारा काम हो जाता है। और इस बार तो हाउस हेल्प भी नहीं है घर में, तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई थी। अब यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे जहाँ पे विसर्जन वाला तालाब है, वहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे। तो यहाँ पे जो हमारी जो लास्ट की जो पूजा और आरती होती है वो हम लोग यहाँ पे करते हैं आकर। और ये पिंक साड़ी में आप जिनको देख रहे हैं, इनको आपने पहले भी मेरे ब्लॉग में देखा है। जो छठ की पूजा हुई थी तो मैं इनके यहाँ पे गई थी छठ की पूजा करने के लिए। तो ये वही वाला तालाब है जहाँ पे छठ की पूजा होती है और यहीं हम लोग हर साल विसर्जन के लिए आते हैं। तो ये वो आरती कर रही हैं। ये बहना है मेरी, मैं इनको बहना बोलती हूँ, ये मुझे बहना बोलती हैं। ये बहुत अच्छी हैं, मैंने इनके बारे में पहले भी अपने वीडियो में आपको बताया है। तो ये बहुत ज़्यादा
कोई रिश्ता नहीं हो के भी बहुत ज़्यादा ये अपनी है, बस यही है। और ये इनकी बेटी है, इनके 4 बच्चे हैं, इनको 3 बेटी और 1 बेटा है। और ये देखिए इनकी सबसे छोटी वाली बेटी को मैं बुला रही हूँ यहाँ पे अपने पास। तो मेरी भाई की बेटी कैसे देख रही है कि बुआ किसी को और को गले लगा रही है। और यहाँ पे अब पापा का बस फाइनल यहाँ पे जो हार वगैरह होता है ना वो उतारते हैं, जो ये सब तालाब में नहीं लेके जाया जाता है, तो ये सब उतारते हैं। बस ये उतारते वक्त तो बहुत ज़्यादा हम लोगों को दुख हो रहा था। और मेरी भाभी छोटी वाली जो आई थी वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी वो वहाँ पर। तो उसको हम लोगों ने चुप कराया है बहुत, मतलब वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, वो इतना रो रही थी ना, हम लोग उसको बहुत मुश्किल से चुप कराए सब लोग। मेरा भाई उसको चिढ़ा रहा था। और ये जो जिस पर पापा बैठे थे ना उस पर थोड़ी सी मिट्टी रख कर वो लोग देते हैं, जो अभी अंदर लेके गए हैं तालाब में विसर्जन करने के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे बस पापा की विदाई अब हो चुकी है। और ये हम लोग घर पे आने के बाद में जो घर पे हम लोग आरती करते हैं ना ये मिट्टी की, तो उनकी आरती हम लोग कर रहे हैं। अब इसको हम लोग रख देंगे, अभी अगले साल हम लोग फिर इसी पर पापा को लेकर आएंगे। तो बस यही था आज का वीडियो। ये आज का पापा की विदाई वाला वीडियो था, पापा के विसर्जन का वीडियो था। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में अपनी किसी नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय।